मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3rd और क्लास 4th के लिए एक ही वीडियो कर रहे हैं। आज हम हिंदी 2nd में हमारा शीर्षक रहेगा पढ़ने वाला संज्ञा। संज्ञा जो है वो हम लोग क्लास 1st से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बस क्लास बाय क्लास उनकी चीजों में और हम लोग बढ़ोतरी ही देखते हैं कि और वो कितना एक्सपेंड हो गया है और वो कितना डीप हो गया है। तो आज हम लोग ये क्लास 3rd और क्लास 4th के लिए सेम वीडियो है संज्ञा, जिसमें आपका क्लास 3rd में ये चैप्टर नंबर 5 पे आएगा और क्लास 4th में ये चैप्टर नंबर 3 पर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा आखिर होती क्या है? संसार में आपको हम बता दें, संसार में जितने भी वस्तुएं, प्राणी या कोई भी हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं या हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, हम लोग उनको कहीं ना कहीं किसी नाम से पुकारते हैं और यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो जाती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे राम श्याम सीता गीता, वस्तु जैसे कि आप बात कर लीजिए पुस्तक, पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सी, ये सारी चीजें। और अगर वही बात कर रहे हैं हम लोग प्राणी की, तो बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंसे। स्थान की बात कर ले तो विद्यालय, स्कूल, बैंक, कॉलेज, पार्क, ये सब हमारे स्थानों में आ जाएंगे। और अगर हम लोग करें तो जैसे कि भारत, आगरा, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब हमारे स्थानों में आ जाएंगे। अब रह गया हमारा भाव। भाव क्या है? हमारे मन में किसी चीज को देखकर या अपने अंदर जो हम भाव फील करते हैं, कोई भाव को महसूस करते हैं, वो आ जाता है हमारा, वो भी संज्ञा में आ जाता है। जैसे आम की मिठास, तो मिठास एक भाव है। खटास, नींबू की खटास, वो खटास एक भाव है। चिंता, दुख, सुख, ये सब क्या है? भाव है। तो चालाकी, ये सब बचपना, ये सब भाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्ट में आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं कि इन संज्ञा के ये जो 5 भेद हैं, इनमें कैसे अंतर कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानेंगे कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर बात करें किसी विशेष वस्तु, आगरा, दिल्ली, ताजमहल, राम, श्याम, गीता। अगर हम लोग पर्टिकुलर, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल की, तो स्कूल नॉर्मल चीज है, लेकिन विद्यालय जैसे नॉर्मल चीज है, लेकिन उसमें विशेष क्या है? अगर हम लोग कहते हैं बालाजी का बचपन स्कूल, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक विशेष है। ठीक, ये विशेष नाम है, इसलिए ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पार्क व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्क का नाम हम लोग ले लें, कमला नेहरू पार्क, तो कमला नेहरू पार्क एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग कहते हैं पार्क, तो पार्क वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। तो इसी तरह किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, जिससे हम लोग उसके बिल्कुल एग्जैक्ट का पता लगा सके, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, महासागरों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। महीनों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा, आखिर जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो
तो इससे हमें क्या पता चला, एक समुदाय, एक जाति का पता चला, एक जाति का पता चला विद्यालय। अगर हम लोग इसी तरह कहें फूल, तो फूल की बात तो हमने की, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम लोग कौन सी फूल की बात कर रहे हैं, है ना। तो फूल क्या हो गया हमारा, एक जाति, एक ये जाति हम लोगों को प्रदर्शित कर रहा है फूल शब्द। हम तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगर हम लोग बात करें पक्षी की, तो पक्षी में बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन पक्षी वर्ड क्या कर रहा है, पक्षी शब्द हमें एक जाति का बोध करा रहा है। तो इस तरह ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो अब मैं बताती हूं, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे भाववाचक संज्ञा पे। आखिर भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिससे हमारे मन की दशा, हमारे अंदर के गुण, हमारे अंदर का भाव, जो हम फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें उजागर हो, तो ये क्या कहला जाती हैं, ये हमें भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अच्छाई, बुराई, लंबाई, सुंदरता, खटास, मिठास, जैसे मैंने बताया, तो ये सब क्या होती है, भाववाचक संज्ञा आ जाती है। अब आता है इसके बाद समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम किसी समुदाय, किसी झुंड या समूह के नाम का बोध कराते हैं, तो वो हो जाता है हमारा समूहवाचक। जिससे हमें पता चले कि एक समूह का जिक्र हो रहा है। जैसे कि भीड़ जो है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हर तरह के, तो हमें पता नहीं है कि वहां क्या क्या है, कितने लोग हैं, तो इसलिए हमने उसका एक नाम दे दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमें सबका नाम नहीं पता है, तो हमने उन बहुत सारे लोगों का एक नाम दे दिया, भीड़। कक्षा में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, अध्यापक भी होते हैं, तो इसलिए हमने उसका एक नाम दे दिया, इन सारी चीजों का एक नाम दे दिया कक्षा। तो कक्षा भी हमारा समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसी तरह सभा भी, इसी तरह सेना भी। सेना किसी एक इंसान से नहीं बनती, सेना एक समूह है, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे सैनिक मिलकर एक सेना बनाती है। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो, तो वो कहलाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अब पदार्थ यानी मटेरियल, जैसे प्लास्टिक, लोहा, सोना, चांदी, मोती, हीरा, ये सब। या फिर अगर हम लोग बात कर ले लिक्विड में, तो तेल, पानी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है। तो इस तरह हमारे संज्ञा के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो विशेष व्यक्ति स्थान का बोध कराते हैं, प्राणियों के बोध कराते हैं। दूसरा जाति यानी जब हम किसी एक पर्टिकुलर जाति का बोध कराते हैं। जैसे अगर हमने कहा लड़की, तो लड़की यानी दुनिया की सारी लड़कियों की बात हो रही है वहां पर। अगर जब उसका हम नाम रख देंगे उस लड़की का, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जब हम किसी चीज का पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम गुण, भाव, दोष आदि के नामों का बोध करते हैं, खटास, मिठास, जैसे मैंने बताया। फिर आता है समूह, जिसमें समुदाय, झुंड, जब झुंड की बात हो रही होगी, किसी समुदाय की बात हो रही होगी, तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा चलाएगा। द्रव्य, जहां पर किसी पदार्थ, किसी मटेरियल, किसी धातु की बात हो रही होगी, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है संज्ञा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके जो भी नोट्स हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे स्कूल मित्र ऐप पर। तब तक अपना ख्याल रखें, बिल्कुल अच्छे से घर में अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें। थैंक यू।